ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? 13वीं वार्ता। आर्य समाज की मांस पार्टी। ठाकुर अभ्युदय सिंह। पंडित चंद्रदेव जी, कल हमारी बैठक में आपके इस वाद प्रतिवाद की बात चल पड़ी। एक मित्र आर्य समाज के बड़े विरोधी हैं। वे कहने लगे कि आर्यों में तो स्वयं दो पार्टियां हैं, एक घास पार्टी और दूसरी मांस पार्टी। इनको क्या अधिकार है कि मांस का खंडन करें? मुझे तो मालूम नहीं। आप बताइए कि सच्चाई क्या है? सेठ लल्लूमल। हाँ, अपने राम को भी ऐसा ही सुनाई दिया है। मुझे मांस से तो घृणा है, परंतु मैं आर्य समाजियों के परस्पर झगड़ों को पसंद नहीं करता। चंद्रदेव। आज तो हमारा विचार था कि अन्य डॉक्टरों की रायों को बताया जावे। लाला। तो क्या आप अपने घर की बुराई को इस बहाने छिपाना चाहते हैं? चंद्रदेव। नहीं नहीं, प्रसंगवश वह भी आना ही था। सत्य बात कहने और सुनने में क्या संकोच। यदि आपको ऐसी ही आशंका है तो आज इसी बात को स्पष्ट कर दूं। डॉक्टरों के मत फिर लिए जाएंगे। इस विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कबीर बख्श। साफ साफ कहिए, गोलमोल बात से काम नहीं चलेगा। चंद्रदेव। ये ठीक है कि किसी समय पंजाब के कुछ मांसाहारी और कुछ शाकाहारी आर्यों में वैयक्तिक कारणों से झगड़ा हो गया और मांस भक्षण के सिर पड़ा। अब भी दो पार्टियां हैं, एक गुरुकुल पार्टी और एक कॉलेज पार्टी। परंतु यह गलत है कि कॉलेज पार्टी के सब लोग मांसाहारी है या थे, या गुरुकुल पार्टी में कोई भी मांस नहीं खाता। पंजाब में मांस का चलन बहुत दिनों से चला आता है। उनको मांस की चाट पड़ गई है। उनका मुसलमानों से संपर्क बहुत अधिक रहा है, अतः उनको मांस से घृणा भी कम रही है। आर्य समाज के प्रचार ने मांस भक्षण में बहुत कमी कर दी है, परंतु अभी इसका समूल नाश नहीं हो सका है। किसी बात पर परस्पर झगड़ा हो गया था और कुछ लोगों ने मांस खाने वाले के हाथ से आर्य समाज की संस्थाओं का प्रबंध छीनना चाहा। इसी पर झगड़ा बढ़ गया और कुछ व्यक्तियों ने मांस भक्षण से प्रेम रखते थे यह सिद्ध करना चाहा कि मांस भक्षण वेद विहित है। इस पर कुछ पुस्तकें भी लिखी गई, परंतु यह कहना सर्वथा गलत है कि किसी संगठित पार्टी ने मांस भक्षण को धर्म बताया हो। लाला तसल्ली राम। यह तो स्पष्ट है कि कोई मांस पार्टी नहीं। यदि किसी में वैयक्तिक त्रुटि है तो दूसरी बात है। चंद्रदेव। यही मेरा कहना है। हमको बड़ा खेद है कि हम में दो पार्टियां हैं। इससे हमारे संगठन में कमी आती है और दूसरों को हंसी उड़ाने का अवसर मिलता है। परंतु जहां तक मांस के भक्ष्य होने का प्रश्न है, सभी आर्य समाजी एक है और इसके विरोधी हैं। ठाकुर अभ्युदय सिंह। इसमें स्वामी दयानंद जी की क्या राय है? चंद्रदेव। स्वामी दयानंद मांस को भक्ष्य नहीं समझते हैं, वेद विरुद्ध समझते हैं और पाप समझते हैं और हानिकारक समझते हैं। वैदिक साहित्य में जहाँ कहीं मांस का उल्लेख है वह प्रक्षिप्त है या ब्रह्ममूलक वेद भाष्यकारों की अविद्या और स्वार्थ के कारण है। महर्षि का मंतव्य है, एक, मद्य मांसादि सेवन से अलग रहें, सत्यार प्रकाश, दूसरा समोल्लास। दो, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गंध, माला आदि कुकर्म को सदा छोड़ देवे, सत्यार्थ प्रकाश, तीसरा समोल्लास। तीन, जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है, सत्यार्थ प्रकाश, चौथा समोल्लास। चार, सन्यासी मद्य मांसादि वर्जित होकर सदा विचरता रहे, सत्यार्थ प्रकाश, पांचवा समोल्लास। पांच, जैसे सिंह व मांसाहारी हृष्टपुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं, वैसे राष्ट्रीय विषमत्ती स्वतंत्र राजा प्रजा का नाश करता है, सत्यार्थ प्रकाश, छठा समोल्लास। छह,
जो लोग मांस भक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गंध आदि से दूषित होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश 10वां समुल्लास। 7 मद्य मांस का ग्रहण कदापि भूल कर भी न करें। सत्यार्थ प्रकाश 10वां समुल्लास। 8 मद्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में आर्यों को भी मद्य मांसादि खाना पीना अपराध पीछे लग पड़ता है। सत्यार्थ प्रकाश 10वां समुल्लास। 9 मद्य मांसाहारी म्लेच्छ की जिनका शरीर मद्य मांस के परमाणुओं ही से पूरित है उनके हाथ का न खावे। जिसमें उपकारी प्राणियों की हिंसा अर्थात जैसे गाय की एक पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्यों को सुख पहुंचता है वैसे पशुओं को न मारे न मारने दे। जैसे किसी गाय के 20 शेर और किसी से 2 शेर प्रतिदिन होवे उसका मध्य भाग 11 शेर प्रत्येक गाय से दूध होता है। कोई गाय 18 और कोई 6 महीने तक दूध देती है उसका मध्य भाग 12 महीने हुए। अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से 24,960 मनुष्य एक बार में तृप्त हो सकते हैं। उसके 6 बच्चियां 6 बछड़े होते हैं उनमें से 2 मर जाएं तो 10 रहें। उनमें से 5 बछड़ियों के जन्म भर के दूध को मिलाकर 1,24,800 मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। अब रहे 5 बैल के जन्म भर में 5,000 मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं। उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य 3 पाव खावे तो 2.5 लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध और अन्न मिलाकर 3,74,800 मनुष्य तृप्त होते हैं। दोनों की संख्या मिला के एक गाय की पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करे तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है। इससे भिन्न गाड़ी सवारी भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकार होते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है और जैसे बैल उपकारक है वैसे भैंसे भी है, परंतु गाय के दूध घी से जितनी बुद्धि वृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं। इससे मुख्य उपकारक आर्यों ने गाय को गिना है और जो कोई अन्य विद्वान होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा। बकरे के दूध से 25,920 आदमियों का पालन होता है। वैसे हाथी घोड़े ऊंट भेड़ गधे आदि से भी बड़े उपकार होते हैं। इन पशुओं के मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाला जानिएगा। देखो जब आर्यों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे, तभी आर्यावर्त व अन्य भूगोल देशों में बड़े आनंद से मनुष्य आदि प्राणी वर्तते थे, क्योंकि दूध घी बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे। जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि पशुओं के मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आर्यों के दुख की बढ़ती होती जाती है। सत्यार्थ प्रकाश 10वां समुल्लास। 10 प्रश्न, जो सभी अहिंसक हो जाएं तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जाएं कि सब गाय आदि पशुओं को मार खाएं, तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाए। उत्तर, यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु व मनुष्य हो उनको दंड देवे और प्राण से भी विमुक्त कर दे। प्रश्न, फिर क्या उनका मांस फेंक दे? उत्तर, चाहे फेंक दे चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवे व जला देवे अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती। जितना हिंसा और चोरी विश्वासघात छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य और अहिंसा धर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य है। सत्यार्थ प्रकाश 10वां समुल्लास। 11
जब ईसाई मुसलमान आदि मतमतांतर चले, आपस में वैर विरोध हुआ, उन्होंने मद्यपान गोमांस आदि खाना पीना स्वीकार किया। उसी समय भोजन आदि में बखेड़ा हो गया। सत्यार प्रकाश 10वां समोल्लास। 12 मद्य मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचार आदि दोष बढ़ जाते हैं। सत्यार प्रकाश 10वां समोल्लास। 13 पश्चात जो विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त गुप्त करने लगे। सत्यार प्रकाश 11वां समोल्लास। 14 जो वेद विरुद्ध महा अधर्म के काम है, उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गियों ने माना। मद्य मांस मीन अर्थात मच्छी। सत्यार प्रकाश 11वां समोल्लास। 15 पश्चात एक पात्र में मद्य भर के मांस और वड़े आदि एक थाली में धर रखते हैं। सत्यार प्रकाश समोल्लास 11। 16 यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं, ऐसी पामरपन की बात वाममार्गियों ने चलाई है। उनसे पूछना चाहिए कि जो वैदिकीय हिंसा न हो तो तुझे और तेरे कुटुंबियों को मार के होम कर डाले तो क्या चिंता है। मांस भक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्री गमन करने में दोष नहीं है, यह कहना छोकड़ापन है। सत्यार प्रकाश 11वां समोल्लास। 17 क्योंकि बिना प्राणियों की पीड़ा दिए मांस प्राप्त नहीं होता और बिना अपराध की पीड़ा देना धर्म का काम नहीं। सत्यार प्रकाश 11वां समोल्लास। 18 प्रश्न यज्ञकर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्ग तथा होम करके फिर पशु को जिंदा करते थे, यह बात सच्ची है या नहीं। उत्तर नहीं, जो स्वर्ग को जाते हो तो ऐसी बात करने वाले को मार के होम कर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिए, या उसके प्रिय माता पिता स्त्री और पुत्रादि को मार के होम कर स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचाते। वह वेदी में से पुनः क्यों जीवित नहीं करते। सत्यार प्रकाश 11 समोल्लास। 19 दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं, वे उस धन को वेश्या, परस्त्री गमन, मद्य, मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं, जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुख होता है। सत्यार प्रकाश 11वां समोल्लास। 20 इसमें से वाममार्गी बड़े भारी अपकारी हैं, मांस आदि का होम करने लगते हैं, मद्य मांस आदि यथेष्ट खाते पीते। जो कोई भैरवी चक्र में जावे, मद्य मांस न पीवे न खावे, उसको मारकर होम कर देते हैं। उनमें जो अघोरी होता है वह मृत मनुष्य का भी मांस खाता है। सत्यार प्रकाश 11वां समोल्लास। 21 और जो मांस खाना है वो भी उन्हीं वाममार्गी टीकाकारों की लीला है, इसलिए उनको राक्षस कहना उचित है, परंतु वेदों में कहीं मांस खाना नहीं लिखा। सत्यार प्रकाश 12वां समोल्लास। 22 परंतु बौद्धों में वाममार्गी मध्य मांसाहारी बौद्ध हैं, उनके साथ जैनियों का विरोध है। सत्यार प्रकाश 12वां समोल्लास। 23 इनका दया धर्म कथन मात्र है, और जो है सो क्षुद्र जनों और पशुओं के लिए है, जैन भिन्न मनुष्यों के लिए नहीं। सत्यार प्रकाश 12वां समोल्लास। 24 क्या एक को प्राण कष्ट देकर दूसरों को आनंद कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है। जो माता पिता एक लड़के को मरवाकर दूसरे को खिलावे तो महापापी नहीं हो, इसी प्रकार यह बात है, क्योंकि ईश्वर के लिए सब प्राणी पुत्रवत है। ऐसा न होने से इनका ईश्वर कसाईवत काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है। इसीलिए ईसाइयों का ईश्वर निर्दयी होने से पापी क्यों नहीं। सत्यार प्रकाश 13वां समोल्लास। 25 जिनका ईश्वर बछड़े का मांस खावे, उसके उपासक गाय बछड़े आदि पशुओं को क्यों छोड़े। सत्यार प्रकाश 13वां समोल्लास। 26 मांसाहारिणः कुतो दया,
जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उसको दया करने से क्या काम है? सत्यार्थ प्रकाश 13वां समुल्लास। 27। जब ईसाइयों का खुदा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उसके भक्त गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरे? सत्यार्थ प्रकाश 13वां समुल्लास। 28। तनिक विचारिए कि बैल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त मारे और वह मरवावे और लोहू को चारों ओर छिड़के अग्नि में होम करे, ईश्वर सुगंध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है? सत्यार्थ प्रकाश 13वां समुल्लास। 29। भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से बहुत देर तक तड़पता होगा, तब भी ईसाइयों को दया नहीं आती? सत्यार्थ प्रकाश 13वां समुल्लास। 30। भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवाए और दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे, ऐसा कभी हो सकता है? वैसे ही ईश्वर के मनुष्य और पशु पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत है। सत्यार्थ प्रकाश 13वां समुल्लास। 31। ईसाई आदि मुसलमान गाय आदि के गले काटने में बिस्मिल्लाह इस वचन को पढ़ते हैं, जो यही उसका पूर्वोक्त अर्थ है, तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश 14वां समुल्लास। 32। जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना, जानो हत्या कराकर खुदा जगत का हानिकारक है, हिंसा रूप पाप से कलंकित भी हो जाता है। सत्यार्थ प्रकाश 14वां समुल्लास।